मेटा या गूगल, आपके बिजनेस के लिए कौन बेहतर है? आज के इस वीडियो में मैं ये डिबेट जो है वो हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ये मान के चलो ये फाइनल मैच है। एक तरफ है मेटा का जो है इकोसिस्टम, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और भैया आपका व्हाट्सएप। दूसरी तरफ है गूगल का इकोसिस्टम, जैसे कि सर्च प्लस एआई मोड प्लस यूट्यूब और गूगल बिजनेस प्रोफाइल। इस वीडियो में मैंने 6 राउंड रखे हैं और जिसमें भी जो भी मेटा या गूगल जो भी जीतेगा हम उसको हर राउंड में विनर मानेंगे और जिसके ज्यादा स्कोर होगा वो विनर हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरा नाम है दामू और मैं उत्तराखंड से हूं और पिछले 9 साल से डिजिटल मार्केटिंग में हूं और बिजनेसेस को ऑनलाइन ग्रो करने में हेल्प कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहला राउंड जो है वो है ऑडियंस कहाँ है। तो इकोसिस्टम मेटा की बात करी जाए तो भैया फेसबुक के पास जो है वो 67 करोड़ जो है वो इंडिया में यूजर्स हैं। वहीं अगर इंस्टाग्राम की बात करी जाए तो 48 करोड़ और वहीं व्हाट्सएप की बात करी जाए तो 53 करोड़ जो हैं वो इंडिया में यूजर्स हैं। मतलब कि अगर तीनों में देखा जाए तो भैया जो इंडिया है ना वो वर्ल्ड में नंबर 1 मार्केट है इन तीनों के लिए। इंडिया में बात की जाए तो हर कोई जो है मॉर्निंग में उठते ही जो है मेटा के इकोसिस्टम के साथ में कनेक्ट जरूर करता है, चाहे वो व्हाट्सएप ओपन करके देखे, चाहे वो इंस्टाग्राम ओपन करके देखे या फिर फेसबुक ओपन करके देखे। वहीं अगर गूगल की बात करी जाए तो भैया जो 92% मार्केट शेयर है ना सर्च का वो गूगल के पास है। वहीं अगर एआई मोड की बात करी जाए तो सारे लोग जो है वो एआई मोड के साथ भी कनेक्ट करते हैं, जिसको पावर्ड करता है जेमिनाई। और भैया जेमिनाई की अगर यूजर की बात करी जाए तो 229 मिलियन यूजर एक्टिव यूजर जो है वो यहाँ पर इंडिया में है। वहीं अगर YouTube की बात करी जाए तो 50 करोड़ प्लस यूजर जो है वो आपको YouTube पर मिलते हैं। वहीं अगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल की बात करी जाए तो जितने भी नियर मी सर्चेस होते हैं, चाहे वो आपका हार्डवेयर स्टोर नियर मी हो या फिर सपोज दैट मान के चलो एसी रिपेयर सर्विस नियर मी हो, तो भैया सारे सर्चेस जो है वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर होते हैं। तो भैया अगर रीच के हिसाब से देखा जाए तो दोनों की रीच जो है वो ऑलमोस्ट बराबर है और दोनों ही अपनी अपनी चीजों में विनर है। तो भैया जो स्कोर होता है वो होता है 1-1। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि आप किसकी तरफ हैं, टीम मेटा या फिर टीम गूगल। नंबर 2 पर आता है आपका ऑडियंस मूव। तो भैया ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है कि कहाँ पर लोग ज्यादा हैं, ये बात इम्पोर्टेंट है कि लोग कहाँ पर खरीदने के मूड में हैं। वहीं अगर मेटा की बात करी जाए तो भैया फेसबुक, इंस्टाग्राम पर लोग जो है वो स्क्रॉल करते हैं, साथ में एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं और टाइम पास के लिए आते हैं। वहीं अगर व्हाट्सएप की बात भी करी जाए तो व्हाट्सएप पर भी जो है लोग अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ चैट करते हैं और वो कहीं ना कहीं चैट करके भी जो है वो एंटरटेनमेंट कर रहे होते हैं और अपना टाइम पास कर रहे होते हैं। वहीं अगर गूगल की बात करी जाए तो भैया जो गूगल का इकोसिस्टम है वहां पर हर किसी प्रोडक्ट में, चाहे वो आपका जो है गूगल सर्च हो, चाहे वो आपका यूट्यूब हो, चाहे वो आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो, वहां पर कोई ना कोई क्वेरी लेके आते हैं। जैसे सपोज दैट रात को किसी का एसी खराब हो गया तो भैया वो जो है सर्च करेगा एसी रिपेयर नियर मी, तो भैया वहां पर उसको दिखेगा गूगल बिजनेस प्रोफाइल और सीधे वो जो है वो कनेक्ट कर सकता है। वहीं अगर वो थोड़ी सी क्वेरी बड़ी कर देता है भाई कि वो कॉलेज वगैरह ढूंढ रहा है तो भैया वो सीधे जो है वो गूगल पर सर्च करके वो गूगल से कनेक्ट कर सकता है, एआई मोड पे देख सकता है, जेमिनाई वगैरह पे रिसर्च कर सकता है। और इसी मामले में जो है वो गूगल नंबर 1 जो है वो सर्च इंजन है। और नंबर 2 की बात करी जाए तो वो भी गूगल के पास ही है, वो है यूट्यूब। अगर वो जो है विजुअल फॉर्म में चीजें देखना चाहता है, अपनी रिसर्च करना चाहता है या फिर डिसीजन मेकिंग करना चाहता है तो यूट्यूब पर जो है वो अपना डिसीजन मेकिंग कर सकता है। और इंडिया में 85% लोग जो है वो यूट्यूब को देख के ही डिसीजन मेकिंग करते हैं। वो इसलिए भी करते हैं क्योंकि यूट्यूब पर लोग जो है वो सीखने आते हैं और वो सीखते सीखते जो है जिन लोगों से सीखते हैं उन्हीं लोगों से जो है वो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो बाय भी कर लेते हैं। तो भैया इस चीज से साफ हो गया है कि जो ऑडियंस का मूड होता है वो गूगल वाले प्रोडक्ट पर परचेज करने का ज्यादा होता है। तो भैया यहाँ पर क्लियरली विनर है गूगल। तो भैया जो स्कोर होता है हमारा वो होता है 1-2। अब बात करते हैं राउंड 3 की कि भाई कस्टमर कौन लाता है। तो भैया ये जो है वीडियो का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनो। अगर मेटा की बात करी जाए तो मेटा जो है वो डिमांड क्रिएट करता है। जैसे कि आपको कुर्ती की जरूरत नहीं थी,
आपने कोई भी रील देखी या फिर कोई भी एड देखा, ठीक है, तो आपके मन में जो है उसने वांट प्लांट की और आपने जस्ट उसको जो है देखा, पसंद आई और ऑर्डर कर दी। मतलब मेटा ने आपके यहाँ पे जो है ना एक वांट प्लांट कर दी और उस वांट के थ्रू आपने जो है उस कुर्ती को खरीद लिया। जबकि गूगल जो है डिमांड पकड़ता है। जैसे आपकी एसी खराब हुई रात को, आपने सर्च किया एसी रिपेयर नियर मी, आप जो है ये चीज मेटा पे नहीं कर सकते थे, तो जैसे आपने सर्च किया आपको जो है गूगल ने कनेक्ट किया है। मतलब ये होता है कि मेटा जो है वो हाईवे का बिलबोर्ड है जो चलते लोगों को रोकता है। वहीं अगर गूगल की बात की जाए तो गूगल एक फिशिंग नेट है जहां पर मछली ऑलरेडी तैर रही है, बस आपने उसको पकड़ना है। तो भैया आपके लिए इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए सर्चेस नहीं होते या फिर बिल्कुल एकदम न्यू प्रोडक्ट है, तो वो मेटा के बिना जो है वो ग्रो नहीं हो सकता। जबकि आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसको लोग सर्च करते हैं और आप गूगल पर नहीं हो, तो भैया इसका मतलब ये होता है कि आप अपना जो बिजनेस है सीधे कॉम्पिटिटर को दे रहे हो। हमने एक एग्जांपल लिया था लाइक सस्ता सोफा कहाँ से खरीदे, तो भैया इसमें जो लोकल सर्चेस होंगे नियर मी वाले वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आएंगे। अगर आप इसी टर्म को ब्रॉड करोगे तो वो गूगल पर आएंगे और एआई मोड पर आएंगे। वहीं अगर आपका कस्टमर मान के चलो अगर वो विजुअल फॉर्म में देखना चाहता है या फिर अपनी डिसीजन मेकिंग करना चाहता है तो वो वही सर्च करेगा सस्ता सोफा कहाँ से खरीदें। तो भैया उसको YouTube पर अगर जाना है तो वहाँ से वो विजुअल फॉर्म में देख सकता है। और YouTube मैंने पहले भी कहा है आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और ये जो आपका वीडियो होगा वो 2 से 3 साल तक उसी कीवर्ड पर रैंक होता रहेगा और आपको जो है कस्टमर लाकर देता रहेगा। तो भैया दोनों ही चीज़ों में मेटा जो है वो आपकी वांट प्लान करता है और उसके थ्रू जो है वो परचेजिंग कराता है। वहीं अगर गूगल की बात की जाए तो गूगल जो है आपकी डिमांड को जो आपको ऑलरेडी ज़रूरत है उसको फुलफिल करता है और उसके थ्रू जो है वो परचेजिंग करवाता है। मतलब दोनों ही जो है वो परचेजिंग कराते हैं। मतलब कि इस राउंड में दोनों ही विनर हैं। तो स्कोर होता है 2-3। अब बारी आती है राउंड 4, पैसा कहाँ वसूल। मतलब पैसे की बात आई तो मेटा एड्स वर्सेस गूगल एड्स। तो भैया मेटा पर अगर बात करी जाए तो एक क्लिक 1 रुपये से लेकर के 8 रुपये के बीच में आता है। वहीं गूगल पे जो है 20 रुपये से लेकर के 100 रुपये में। मतलब मेटा पर सस्ता और गूगल पर महंगा। तो क्या मेटा जीत गया? नहीं, रुको। सस्ते का मतलब ये नहीं होता है कि सस्ता कस्टमर। भाई हम लोग जो है एक रियल एस्टेट में काम करते हैं, तो अगर हम मेटा पर ऐड चलाते हैं तो वहाँ पर जो है हमें लीड मिलती है, तो वो 60 रुपये से लेकर के 100 रुपये के बीच में हमें लीड मिल जाती है। वहीं अगर 100 लीड मिलती है हमें, तो उसमें से जो कन्वर्जन होता है हमारा सेल में वो 2 से 3 लोगों का होता है। वहीं अगर गूगल की बात करी जाए तो लीड लेने में हमें वहाँ पर 350 से 500 रुपये जो है वो खर्च करने होते हैं। अगर हम 100 लीड में से कन्वर्जन की बात करें तो वहाँ पे 10 से 12 कन्वर्जन होते हैं। तो भैया यहाँ पर जो सेल रेट है, जो पर सेल का जो प्राइस आता है वो ऑलमोस्ट सेम है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताना कि भैया पर सेल जो है वो मेटा पर और गूगल पर कितने की आ रही है। तो भैया यहाँ पर बस चेंज ये है कि मेटा पर अगर आपने जो है वो लीड ली है तो आपकी जो सेल टीम को जो है 100 लोगों को कॉल करने में ओनली 2 कस्टमर मिलेंगे। वहीं अगर गूगल पर अगर आपकी टीम कॉल करेगी तो उनको 10 से 12 जो है वो कस्टमर मिलने वाले हैं। बट मेटा के पास एक हथियार है जो कि गूगल के पास नहीं है, वो है क्लिक टू व्हाट्सएप ऐड। मतलब कि ऐड चला, सीधे जो है लोगों ने कनेक्ट कर लिया व्हाट्सएप पर, क्योंकि इंडिया में लोग जो है वो लीड भरना कम पसंद करते हैं बट वो क्लिक करके व्हाट्सएप पर हाय लिखना पसंद करते हैं। मतलब कि ये होता है कि अगर आपको वॉल्यूम चाहिए और क्लिक टू व्हाट्सएप ऐड चाहिए तो भाई आप जो है मेटा यूज कर सकते हो। अगर आपको जो है रेडी टू बाय कस्टमर चाहिए तो आप गूगल पर जो है वो ऐड चलाइए। तो भैया इस राउंड में दोनों ही विनर हैं। तो भैया स्कोर होता है आपका 3-4। अब बारी आती है राउंड 5 की कि फ्री में कौन ग्रो करता है। मतलब यहाँ पर होता है
बिना पैसे के ग्रो। तो अगर बात की जाए मेटा की पावर, तो वो है इंस्टाग्राम रील और कंटेंट क्रिएशन। मतलब भैया आपने एक रील बनाई, वायरल हो गई और भैया वो मिलियंस में पहुंच जाती है। नंबर 2 व्हाट्सएप बिजनेस। तो भैया फ्री ऐप है, कैटलॉग आप यहाँ पे बना सकते हो, साथ में आपको यहाँ पर ऑटो रिप्लाईज मिल जाते हैं, या ये एजेंट जो है वो भी लॉन्च हो चुका है। साथ में ऐसे इसमें ढेरों सारे फीचर्स हैं, लाइक जैसे ब्रॉडकास्ट है, और भैया लीड वगैरह नर्चर करने के लिए भी यहाँ पर आपको फिल्टर्स मिलते हैं, बिजनेस टूल्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग फीचर्स आपको देता है बिजनेसेस के लिए। नंबर 3 पर आता है फेसबुक पेज। तो भैया अगर इसकी रीच की बात करी जाए तो 2 से 3% है लगभग। अगर मेरा ओपिनियन माना जाए तो फेसबुक पेज की रीच तो लगभग मर चुकी है। और आप इसमें अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस चीज़ से सहमत हैं कि नहीं, आपको पहले कितनी रीच आती थी और अभी कितनी आती है। अब बात करते हैं गूगल की पावर की। तो गूगल का प्रोडक्ट है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो भैया जितने भी नियर मी सर्चेस होते हैं वो सब गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर आते हैं। और अगर पिछले कुछ सालों में ग्रोथ की बात करी जाए नियर मी सर्चेस की, तो वो 900% तक बढ़े हैं। वहीं अगर गूगल की प्लस AI मोड की बात करी जाए तो भैया वहां पर भी आप जो लोकल से ऊपर के जो सर्चेस करते हैं वो आप गूगल पर करते हैं। अब जो है वो AI मोड आ चुका है, आपको जो है रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो आपको सारे रिजल्ट में से जो फिल्टर रिजल्ट हैं वो आपको करके देता है। तो भैया ये भी काफ़ी पावरफुल है। नंबर 3 पर आता है यूट्यूब। तो भैया यहाँ पर आप जो है, जैसे मैंने पहले बताया था, सस्ता सोफ़ा कहाँ से खरीदें, मतलब कि जो बायर होता है उसका डिसीजन मेकिंग में काफ़ी रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कंटेंट जो है वो अपलोड किया जाता है और आपको जो है वो कस्टमर ला करके देता रहता है। तो भैया गूगल जो है बहुत पावरफुल है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो हमारा ये राउंड है वो है फ्री में कौन ग्रो करके देगा। तो यहाँ पर जो आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, लोकल SEO वो भी टेक्निकल है, और आपका जो SEO है मेन वो भी टेक्निकल है। मतलब कि इसमें आप खुद से सारी चीज़ें नहीं कर पाओगे, आपको जो है टीम या फिर कोई भी एजेंसी हायर करनी होगी, जिसके लिए आपको पैसा खर्च करना होगा। वहीं अगर आप YouTube की बात करी जाए तो भैया YouTube पर जो आप कंटेंट बनाओगे, वैल्यू कंटेंट, उसको भी बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपको उसके लिए भी आउटसोर्सिंग करनी होगी। जबकि मेटा की बात करी जाए तो कंटेंट क्रिएशन शॉर्ट फॉर्म में होता है और वहाँ पर कंटेंट बनाना बहुत आसान है और उसको मैनेज करना भी बहुत आसान है एज कंपेयर टू गूगल। तो भैया इस राउंड का क्लियरली विनर है मेटा, और आपका जो स्कोर होता है वो होता है 4-4। राउंड 6, आपका बिजनेस कहाँ ग्रो करेगा। तो भैया ये वो मेन राउंड है जिसके लिए आप यहाँ पर हो। बात करते हैं लोकल बिजनेस की। तो भैया कोई भी आपका ऐसा बिजनेस जिसमें आप अपनी सिटी के बाहर डील नहीं करते और आपके सर्चेस होते हैं, तो भैया आप यूज करोगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल। मेटा आपकी ओनली ब्रांडिंग के लिए और ओनली अवेयरनेस के लिए। नंबर 2 पर है, अगर आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जो कि एकदम न्यू है, लोग जो है उसे नहीं जानते हैं और सर्चेस भी नहीं करते हैं, तो भैया ऐसे केस में आपने यूज करना होगा मेटा। नंबर 3 पर है, कोई ऐसा बिजनेस जिसके लिए सर्चेस होते हैं या फिर लोग रिसर्च करते हैं और आप पर ट्रस्ट करना जरूरी होता है, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया। मतलब कि जहाँ पर थोड़ा सा हाई टिकट क्लाइंट आपको मिलता है, वहाँ पर लोग जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं और डिसीजन मेकिंग में जो है यूट्यूब यूज होता है। तो भैया आप यहाँ पर यूज करोगे गूगल। मतलब कि जब भी कोई सर्चेस होगा तो वो गूगल के साथ में कनेक्ट होगा, तो आपने यूज करना है गूगल का इकोसिस्टम, और आप जो है अवेयरनेस के लिए और ब्रांडिंग के लिए ही बस आप मेटा यूज करोगे। नंबर 4 पर है भैया ऐसे बिजनेस जैसे फैशन, ज्वेलरी, फूड या फिर इंटीरियर डिजाइनर, और इस तरह के सर्विस या प्रोडक्ट जिनको दिखाना जरूरी है या फिर वो यंग ऑडियंस को टारगेट करता है, तो आपको मेटा यूज करना है, और मेटा में भी स्पेसिफिक इंस्टाग्राम को ज्यादा यूज करना है। तो भैया ये कहना गलत होगा कि आपको मेटा यूज करना चाहिए या गूगल यूज करना चाहिए। आपने ये डिसाइड करना होगा कि हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है। मेटा जो है वो वांट क्रिएट करता है, जबकि गूगल जो है डिमांड को फुलफिल करता है।
तो भैया कमेंट सेक्शन में आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपका बिजनेस टाइप क्या है और आप अब जो है अपने बिजनेस के लिए क्या यूज़ करोगे, गूगल या मेटा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।